नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 4 दिन ठंड से मिलेगी राहत। मकर संक्रांति पर नहीं लगेगी ठंड। 18 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। रांची सहित राज्य भर में अगले 4 दिन तक ठंड से राहत मिलेगी। आज यानी कि 12, 13 और 14 जनवरी को बादल छाए रहेंगे। इस दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में मकर संक्रांति पर ठंड से राहत रहेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में झारखंड वासियों को कुछ राहत मिलेगी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार लगातार दूसरे दिन रांची का न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस घटकर 22.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से अब आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रांची सहित राज्य भर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। 17 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन में धूप के बावजूद ठंड का एहसास हो रहा है। 18 जिलों का न्यूनतम तापमान अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में गुमला का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह राज्य में सबसे ठंडा जिला रहा। शिबू सोरेन के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काटा 81 पाउंड का केक। जेएमएम ने किया था खास इंतजाम। शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाने के लिए शनिवार की सुबह से ही मोरहाबादी स्थित उनके सरकारी आवास पर आम और खास लोगों का तांता लगा रहा। आवास में ढोल और नगाड़े बज रहे थे। पूरी आवास को हरे और सफेद रंग के बेल से सजाया गया था। रांची जिला झामुमो की ओर से विशेष रूप से शिबू सोरेन के जन्मदिन पर व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 81 पाउंड का केक काटा गया। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि इस साल हम पूरे उत्साह से दिसम गुरु का जन्मदिन मना रहे हैं। रांची के अलावा हर जिला में हमारी कार्यकर्ता और राज्य के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े, शोषित सभी अपने नेता का जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर दिसम गुरु की लंबी उम्र की कामना करते हैं और उन्हें ढेर सारी बधाई देते हैं। वहीं आवास के बाहर सीएम हेमंत सोरेन के साथ विधायक कल्पना सोरेन, पूर्व मंत्री बसंत सोरेन, मंत्री हफजुल हसन, मिथिलेश ठाकुर, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, प्रवक्ता मनोज पांडे, सुनील श्रीवास्तव, अभिषेक प्रसाद पिंटू व मुश्ताक आलम ने मिलकर 81 पाउंड का केक काटा और गुरुजी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यकर्ताओं ने बाद में एक एक कर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को बुके देकर भी शुभकामनाएं दी। सीएम ने बाबूलाल मरांडी को भी दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया के माध्यम से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं रघुवर दास गुरुजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि सक्रिय राजनीतिक में दोबारा लौटने पर राज्य के सर्वमान्य नेता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन से भी मुलाकात की। रूपी सोरेन ने अपना हाथ रघुवर दास के सिर पर रख दिया। वहीं शिबू सोरेन से पूछा गया कि ये कौन है तो उन्हें कहा कि रघुवर बाबू हैं। 81 साल के हुए दिसम गुरु शिबू सोरेन पिता की हत्या के बाद शुरू किया था आंदोलन। मोरहाबादी आवास में मना जन्मदिन का जश्न। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिसम गुरु शिबू सोरेन के 81वें जन्मदिन पर अल्बर्ट एक्का चौक पर केक काटकर और जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटकर जन्मदिन मनाया। इसका नेतृत्व रांची जिला के जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष फरीद खान ने किया। दिसम गुरु के जन्मदिन की खुशी में मेन रोड स्थित अल्बर्ट एक्का चौक और इकरा मस्जिद चौक में गरीबों के बीच 500 कंबल बांटे गए। कोल्हान प्रमंडल के जादूगोड़ा में जेएलके-एम के नेता भागीरथ हंसदा ने की मकर पर्व से पूर्व लंबित पेंशन देने की मांग, सौंपा ज्ञापन। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। बोकारो के कसमार प्रखंड के गर्री पंचायत सचिवालय में शनिवार को नागरिक मंच ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में गोमिया के विधायक सह राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद व सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो का अभिनंदन किया। समिति के सदस्यों ने गाजे बाजे के साथ पुष्प वर्षा कर दोनों अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। आदिवासी युवतियों ने संथाली गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी मांदर बजाते हुए खूब थिरके।
झरिया के विधायक के कार्यालय पर हमला, रागिनी सिंह के दफ्तर में तोड़फोड़ और फायरिंग, सामान हुआ चोरी, रागिनी सिंह ने विरोधियों पर लगाया आरोप। खड़ी टाटा मैजिक लुढ़क कर पलटी, बच्ची की हुई मौत, गाड़ी के अंदर बच्चों के साथ खेल रही थी मासूम, हादसा देख पिता भी बेहोश। झारखंड से आतंकी संगठनों का 20 साल का पुराना कनेक्शन, लश्कर से लेकर इंडियन मुजाहिदीन तक शामिल, 2 साल में AQIS के 11 अरेस्ट। जमशेदपुर शहर के करीब पहुंचा बाघ, दहशत में लोग मिले बाघ के पंजे के निशान, लोगों ने कहा बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। लातेहार में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, 77 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत, पोता गंभीर, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। धनबाद में प्रिंसिपल ने छात्राओं के शर्ट उतरवाए, पेरेंट्स में आक्रोश, कहा कई बच्चियां ब्लेजर में पहुंची घर, डीसी ने बनाई जांच कमेटी। देवघर में केसर वाणिज्य सभा ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, दिखी देवी देवताओं की झांकियां, राम दरबार से लेकर मां काली तक की झलक। एफआईआर में सांसद पर धनबाद बम कांड की साजिश का है आरोप, चंद्र प्रकाश चौधरी बोले पुलिस केस से फर्क नहीं पड़ता, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए हैं जांच के आदेश। झारखंड में 4 दिन ठंड से मिलेगी राहत, मकर संक्रांति पर नहीं लगेगी ठंड, 18 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। रामगढ़ में हत्या के बाद जिम्मेदारी लेने वाला आलोक एनकाउंटर में हुआ ढेर, सीसीएल कर्मी की गोली मारकर की थी हत्या, एक झोला मोबाइल हुआ बरामद। कोडरमा में ऑटो चालक की हड़ताल के दौरान शर्मनाक घटना, मुख्य बधिर ऑटो चालक से मारपीट कर छीने पैसे और मोबाइल, पत्नी ने थाने में की शिकायत। गोड्डा में साहिबगंज के निवासी एक युवक की हादसे में हुई मौत, बाइक चला रहे युवक जख्मी, दोनों जा रहे थे अंतिम संस्कार में। लातेहार में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत शनिवार को नेतरहाट थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित ग्राम दोना में लातेहार पुलिस एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, ITDA निदेशक प्रवीण गगराई, उप विकास आयुक्त सुरजीत सिंह और अपर समाहर्ता रामा रविदास ने कार्यक्रम में शिरकत किए। इससे पहले अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्या सुनी, योजनाओं की जानकारी दी। उपायुक्त ने कहा सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। गिरिडीह में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की जयंती पर गांव में कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। गुरुजी का नाम काफी है, आदिवासी गरीब पिछड़ों के लिए यही है रत्न, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। पलामू में बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी और कर्मचारी, मुखिया बोली वीडियो से होगी शिकायत। मानव तस्करी के बाद अफीम का बड़ा बाजार बनता जा रहा है झारखंड, वैद्यनाथ कुमार ने कहा। CPI ने दिसोम गुरु को 21वें जन्मदिन की दी बधाई। चक्रधरपुर में कारमेल उच्च विद्यालय में वार्षिक खेलकूद सह पारितोषिक वितरण समारोह का हुआ आयोजन। धनबाद में पेन डे मना रही थी छात्राएं, प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत, छात्राओं की उतरवाई शर्ट। लातेहार में DTO ने चलाया वाहन जांच अभियान, 36 वाहनों के काटे चालान। चक्रधरपुर के कराईकेला में मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों ने बांटे कंबल। गिरिडीह शहर के बरगंडा में शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का 66वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। घुसपैठ और धर्मांतरण राजहित के लिए खतरनाक, रघुवर दास ने कहा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शनिवार को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से प्रदेशवासियों सुख, समृद्धि, खुशहाली और शांति की प्रार्थना की। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने भी राज्यपाल का स्वागत किया। गिरिडीह के गांव में बिजली चोरी के आरोप में 7 के खिलाफ हुआ प्राथमिकी दर्ज। पलामू के पुलिस ने ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा को लेकर किया जागरूक। रामगढ़ में DTO ने पेट्रोल पंप संगठन के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। रामगढ़ के DAV रजरप्पा में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती। साहिबगंज के DDC ने पहाड़िया गांव का किया दौरा, सरकारी योजनाओं की ली जानकारी।
झारखंड अलग राज्य का सपना और महाजनी प्रथा खत्म करने में शिबू सोरेन ने किया जीवन न्यौछावर। देवघर के मधुपुर के गांधी चौक पर झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर मंत्री प्रतिनिधि शब्बीर हसन अंसारी ने बापू की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। पाकुड़ में ट्रकों से कोयला व ईंधन की चोरी पर पूर्णतः लगाए रोक, एसपी ने कहा। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी की। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के तेलगावा गांव के समीमा कला तालाब में डूबे युवक मरांग बाबू सोरेन, जिनका उम्र 40 वर्ष का शव गोताखोरों ने घटना के 24 घंटे के बाद शनिवार को ढूंढकर निकाला। आप सबको बता दूं कि युवक शुक्रवार को शौच के लिए तालाब गया हुआ था। इसी दौरान वह तालाब में डूब गया। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में गणतंत्र दिवस समारोह 2025 की तैयारी के लिए समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी और सफल संचालन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बोकारो में कस्तूरबा विद्यालय कस्मार की छात्रा के साथ गार्ड ने की छेड़खानी। रामगढ़ के विधायक ममता देवी ने रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत अरगड्डा सिरका में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। वहीं शिलान्यास के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ममता देवी ने कहा कि तेजी से नगर परिषद क्षेत्र में विकास योजनाओं को उतारा जाएगा।